क्या आपको पता है इस समय मनोज दे की नेटवर्क कितनी है? नहीं है तो मैं बताता हूँ। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि मनोज दे की नेटवर्क कम से कम 10 करोड़ रुपए हैं। जिस बंदे के पास रिचार्ज करवाने के लिए 200 से 300 रुपए नहीं होते थे, अपने दोस्तों से उधार लेकर अपना काम चलाता था, वह आज करोड़ों का मालिक है, लाखों करोड़ों में खेलता है। मनोज दे झारखंड के लाखों लोगों पर राज करता है, झारखंड का गौरव है। आज उनके चैनल पर 5 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइब है। उनके पास कच्चा मकान था, पापा साइकिल मैकेनिक थे, जिनकी आमदनी सिर्फ 250 रुपये थी, 2 बहनें थी और सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। मनोज दे इस दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुके हैं, रोडपति से करोड़पति का। लेकिन वो कहते हैं ना, वो हर चीज़ दुनिया को हैरान करती हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है और वह रहस्य है किसी पागलपन इंसान की कड़ी मेहनत और ना जाने क्या क्या बलिदान देना पड़ता है। इन्होंने बचपन से ही बहुत कड़ी मेहनत करके आज यूट्यूब पर यह मुकाम हासिल किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, ये मेरे पास होता तो मैं ये कर लेता, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरी गारंटी है आप बहाना बनाना छोड़ दोगे। अगर ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? मनोज दे इतनी प्रॉब्लम के साथ भी इतनी ऊंचाई तक आ सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि तुम्हारे पास तो अच्छे साधन हैं, सुविधा है। यहाँ पर तो तुम ऐसे भी नहीं कह सकते कि उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि यह एक झोपड़ी में पैदा हुआ था। तो आज हम इनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए इनकी हैरान करने वाली जर्नी को शुरू करते हैं। मनोज दे का जन्म झारखंड के जिला धनावत के गाँव झरिया में हुआ था। उनके पापा साइकिल मैकेनिक थे। मनोज दे ने हमेशा यही बताया है कि उनके पिता हमेशा उन्हें सही गाइड करते थे। इनका पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ज्ञान अच्छा देते थे। इनकी पिताजी की इनकम मैक्सिमम 250 रुपये थी, इसलिए इनका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। ये लोग एक छोटे से कच्चे कमरे में रहते थे। उनके परिवार में पापा, मम्मी, दादी और 2 बहनें रहते थे। एक ही कमरे में 6 लोग रहते थे। बारिश के दिनों में बहुत प्रॉब्लम आती थी। इसी परेशानी को देखते हुए मनोज के पिता ने उन्हें प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया। उनके पिताजी ने उन्हें हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरणा दी। उनका सपना था कि उनका बेटा सरकारी नौकरी करे। उस सपने को हकीकत बनाने के लिए मनोज बहुत मेहनत भी करता था और 10th क्लास में उन्होंने बहुत मेहनत की और फर्स्ट डिवीज़न पास किया। उनके पिताजी खुश हो गए और सोचने लगे, मेरे बेटे में बहुत लगन है। मनोज के पिता ने फिर एक बहुत बड़ा कदम उठाया, उन्हें एक कंप्यूटर दिया। उन्होंने वह बहुत लोगों से उधार देकर दिलाया था। यह देखकर हमारा मनोज बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ था, क्योंकि उसके घर में उसकी मनपसंद चीज़ आ गई थी। फिर मनोज ने 12th पास किया। उन्होंने सोचा वह बड़ी कॉलेज में डिप्लोमा करेगा, लेकिन फिर पैसों की कमी ने उन्हें फिर से रोक दिया। उन्होंने डिप्लोमा की जगह ITI का रास्ता चुना। अब इन्हें ITI के एडमिशन के लिए 15,000 रुपये की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें अपनी जान से भी प्यारा कंप्यूटर को बेचना पड़ा ताकि वह ITI में एडमिशन ले पाए। लेकिन वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में कठिनाई से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर एक पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। ITI के बाद मनोज को गुजरात में एक कपड़े की फैक्ट्री में जॉब मिला। सैलरी अच्छी थी, 10,000 रुपये। लेकिन उन्हें एक दिन काम करते ही पता चल गया कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, इसलिए उन्होंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया। और यहीं से शुरू होता है उनकी ज़िंदगी का असली संघर्ष। वो घर लौट आए और गाँव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे और साथ में साइबर कैफ़े में काम करने लगे। बच्चों को पढ़ाने से 1,000 रुपये मिलते थे और उसके साथ ही साइबर कैफ़े से भी 1,000 रुपये मिलते थे। टोटल मिलाकर उसकी मंथली इनकम 2,000 रुपये थी। कमाई बहुत कम थी, खर्च बहुत ज़्यादा था। परिवार से प्रेशर आना लाजमी था और यही हुआ। घर वाले बोलने लगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। उनके पिताजी बोलने लगे, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, अकेले घर नहीं चला पा रहा हूँ, कुछ भी करो लेकिन पैसे कमाओ। एक दिन मनोज जब साइबर कैफ़े में काम कर रहा था, तब उसके सामने यूट्यूब से एक वीडियो आया जहाँ बताया जाता है आप यूट्यूब से पैसा कैसे कमा सकते हो। इसके बाद मनोज ने सोच लिया, मुझे सिर्फ यही करना है। उसने ठान लिया कि मुझे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना है और पैसा कमाना है। फिर उन्होंने कई चैनल खोले, लेकिन किसी में सफलता नहीं मिली। अगर मैं आपसे कहूँ आप बिना पैसा के कितने दिन तक काम कर सकते हो, तो आप बोलेंगे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, इससे ज़्यादा कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मनोज दे ने लगातार 2 साल तक बिना पैसे कमाए मेहनत किया, यूट्यूब पर वीडियो डालता रहा। यह होता है अपने सपनों के लिए पागलपन। जब यकीन होता है कि मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूँ, मैं इस फील्ड में काम कर सकता हूँ, तभी बंदा 2 साल तक काम करता रहा और धीरे धीरे उनकी वीडियो पर व्यूज़ आने लगे और ये सिलसिला चलता रहा। कड़ी मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिल ही गई। मनोज दे ने हाल ही में एक वीडियो में बताया है कि वह कैसे फेसबुक से भी लाखों रुपये महीने कमाता है। जब मनोज दे कोई वीडियो बनाता है, तब वह किसी ऐप का या ब्रांड का प्रमोशन करता है तो उसके 3 से 4 लाख रुपए ले लेता है। मनोज दे इंस्टाग्राम से भी लाखों रुपए महीने कमाता है। वह लगभग महीने में टोटल 10 से 15 लाख रुपए कमा लेता है।
आज उनकी यूट्यूब पर वीडियो डालते ही लाखों में व्यूज आ जाते हैं। अगर आप में टैलेंट हो तो आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है, इसलिए आज से आप अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि ज़िंदगी मौके बार बार नहीं देती। इसलिए कभी भी किसी मौके को छोड़ो मत। हारोगे या जीतोगे इसके बारे में मत सोचो। अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो ये तो गलत बात है। इस जीवन का नियम है, बिना दिए कुछ मिलता नहीं, इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ चुकाना पड़ता है। कामयाबी बलिदान मांगती है। ये सुनने में आसान लगता है कि अपने पैशंस को फॉलो करो, लेकिन जब गरीबी आपके सिर पर हो, जिम्मेदारियाँ आपके सिर पर हो, बहुत मुश्किल काम है मेरे भाई। पैशंस फॉलो करना लगभग पागलपनी होता है, क्योंकि लोग पागल बोलने लग जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर क्या करने लग गया? लोग बोलेंगे और ताने भी सुनाएंगे, तुम भटक गए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना है, हिम्मत कभी नहीं हारना है और अपने काम पर लगातार कंटिन्यू फोकस रखना है और करते रहना है। एक दिन सफलता जरूर रंग लाएगी, क्योंकि जिसके अंदर जिद होगी वह बार बार गिरकर भी उठेगा और अपने सपनों के लिए हर रोज मेहनत करेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।